श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत की अष्टम स्कंद में 16वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब देवता लोग इस प्रकार से छिप गए और दैत्यों ने स्वर्गपुरी को छीन लिया, तब इंद्र की माता अदिति अनाथ के समान हो परिताप को प्राप्त हुई। इनके पति कश्यप जी बहुत काल के पीछे समाधि विसार एक दिन उत्साह विहीन व आनंद रहित अदिति के आश्रम में आए और यथाविधि पूजित हो आसन पर बैठे अपनी स्त्री का मलिन मुख देखकर पूछने लगे कि हे भद्रे, लोक में ब्राह्मण लोगों को तो कोई अमंगल नहीं हुआ, अधर्म तो प्राप्त नहीं हुआ, और मृत्यु के वश में पड़े लोगों का तो कोई अशुभ नहीं हुआ, अथवा तुम्हारे गृह में धर्म अर्थ काम की तो कोई अकुशल नहीं हुई। हे गृहिणी, गृहस्थाश्रम साधारण नहीं है। इस गृहस्थ आश्रम से अयोगी लोग भी स्वधर्मादि करके योग के फल को पाते हैं। हे सती, इतनी मलिन क्यों हो? अथवा तुम्हारे कुटुंब के विषय अनुरागी रहने पर कोई अतिथि बिना पूजा और आदर पाए तुम्हारे घर से तो नहीं चला गया? गृह से अतिथि का विमुख होकर चला जाना वास्तव में क्षोभ की बात है। जिस घर में केवल जल से भी अतिथि का सत्कार नहीं होता, वह गृह श्रृंगाल राज के भट्टे के समान है। हे साध्वी, तुम्हारे अनमने होने का क्या कारण है? हमारे परदेश में चले जाने पर उद्गन चित्त हो क्या? किस दिन यथा समय पर तीनों अग्नियों से हवि देना तो नहीं भूल गई? गृहस्थ पुरुष को तीनों अग्नियों में अवश्य होम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय विष्णु भगवान का मुख है। अग्नि की पूजा करने से पुरुषगण कामनाओं के पूर्ण करने वाले लोकों को प्राप्त होते हैं। हे मनस्वनी, तुम्हारे पुत्र तो सब मंगल से हैं। मुख मलिनतादि लक्षणों को देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारा अंतकरण सावधान नहीं है। बताओ तो सही, ऐसी अनमनी किस लिए हो रही हो? यह सुनकर अदिति ने कहा कि हे स्वामिन, गो ब्राह्मण धर्मादि सब का ही मंगल है। ग्रह मेधीन जो ग्रह धर्म अर्थ काम इन तीनों को उद्धव स्थान है, वह भी कुशल से हैं। अर्थात धर्मादि त्रिवर्ग भी यथारीति से निर्वाह होते हैं, और मैं जो आपका ध्यान करती हूँ उसके प्रभाव से अग्नि, अतिथि, भिक्षु प्रभृति जो कोई भी है, वे सभी भोजन की कामना करते हैं और अगाते हुए हैं। आप हमारे प्रजाध्यक्ष हैं और ऐसा ही धर्मोपदेश करते हैं, फिर भला हमारे मन की कामना पूर्ण क्यों नहीं होती? हे प्रजेश, सब प्रजा आपके ही मन और शरीर से उत्पन्न हो सत्व रज अथवा तमोगुण का अवलंबन करती है। सुरादि सब प्रजाओं में यद्यपि समान भाव है, तो भी महेश्वर गण भक्त पुरुष के प्रति विशेष अनुग्रह करते हैं। इसीलिए मैं भक्ति करके आपको भजती हूँ, सो आप मेरे भलाई का विचार करें। हे प्रभु, मेरी सोच के पुत्र दैत्य लोगों ने हमारे पुत्रों की लक्ष्मी को हरण किया और स्थान भी छीन लिया। आप मेरे पुत्रों की रक्षा करें। और दिति के पुत्रों ने हमको निकाल दिया, इसी कारण मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। हे ब्रह्मन,
दानवों के प्रबल होकर हमारे पुत्रों का ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और स्थान जो जो वस्तु थी वे सब हरण कर ली है। हे कल्याणकारिणी, हमारे पुत्र उन सब को जिस प्रकार फिर प्राप्त हो वैसा ही कल्याण आप अपनी बुद्धि से विचारें। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब अदिति ने इस प्रकार से कश्यप जी की प्रार्थना की तब महर्षि कश्यप जी विस्मित होकर बोले कि अहो, भगवान विष्णु की माया कैसी बलवान है, कैसा आश्चर्य है। यह जगत स्नेह की फांसी से में बंध रहा है। हे भद्रे, कहाँ तो पंचभूत का बना हुआ देह और प्रकृति से परे वह आत्मा, और कौन किसका पति और कौन किसका पुत्र है। केवल मोह ही इन सब का कारण है। हे राजन, महर्षि कश्यप जी ने जब इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश कर देखा कि इससे अदिति को संतोष न हुआ, तब फिर बोले कि हे भद्रे, सब प्राणियों के अंतर्यामी, जगत के गुरु, आदि पुरुष वासुदेव भगवान की तुम पूजा करो। वे दीन दयालु अर्थात दीनों पर दया करने वाले हैं। भगवान अवश्य ही तुम्हारी मन कामना पूर्ण करेंगे। हम भली भांति जानते हैं कि भगवत सेवा ही अमोघ है, इसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं है। यह सुनकर अदिति प्रसन्न मन हो कहने लगी कि हे ब्राह्मण, किस विधान से जगत गुरु भगवान की उपासना करूं, जिस प्रकार से वह सत्य संकल्प हमारा मनोरथ पूर्ण करे और पुत्रों सहित दुखी हुई मेरी ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जाए। आप मुझको वैसी ही वह पूजा करने की विधि बतला दीजिए। यह सुनकर कश्यप जी ने कहा कि हे भद्रे, हमने पहले पुत्र की इच्छा करके पद योनि ब्रह्मा जी से यह बात पूछी थी, तो उन्होंने मुझको केशव तोषण नामक जिस व्रत का उपदेश किया था वही व्रत हम तुमसे कहते हैं। वह तुम सचेत हो, मन लगा कर सुनो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन का पयोव्रत करे। इस व्रत में भक्ति युक्त होकर कमल लोचन भगवान की पूजा करे। हे सती, जो मिल सके तो जंगल की सुकर की खोदी हुई मिट्टी शरीर में लगाकर नदी के जल में स्नान करें और स्नान करने के समय इस मंत्र को पढ़े। त्वां देव्यादिव रोहणे रसाया स्थानमिच्छता उद्घृतासि नमस्तुभ्यं पाप्यमानं मे प्रणाशयम्। हे देवी, स्नान के इच्छा करके आदि वराह जी के तुम्हारे रसातल से उद्धार किया था। हे पृथ्वी, तुमको नमस्कार है, हम तुम्हारा पाप दूर करो। क्षमा करें, मंत्र का अर्थ है, हे देवी, स्नान की इच्छा करके आदि वराह जी ने तुम्हारा रसातल से उद्धार किया था। हे पृथ्वी, तुमको नमस्कार है, तुम हमारा पाप दूर करो। इसके पीछे नित्य नैमित्तिक नियमों का पालन कर सावधान चित्त से मूर्ति में, पृथ्वी में, सूर्य में, जल में अथवा अग्नि व गुरु में जहाँ इच्छा हो वहाँ भगवान की पूजा करें। पूजा के समय निम्नलिखित नव मंत्रों को पढ़कर भगवान का आवाहन आदि करना चाहिए। नव मंत्र यह है कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विदर्श गुणानायम गुणसंख्यान हेतवे नमो द्विशीक्षणे त्रिपदे चतुर्संगाय तन्नवे
सप्तहस्ताय यगाय त्रयीविद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः। शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपते भूतानां पतये नमः। हे भगवान वासुदेव, आप बड़े से बड़े पुरुष हैं, सर्व प्राणियों के निवास स्थान है एवं सबके साक्षी है। आपको नमस्कार है। आप 24 तत्वों के जानने वाले हैं, सांख्य योग का विस्तार करने वाले हैं। ऐसे अव्यक्त सूक्ष्म प्रधान पुरुष आपको नमस्कार है। हे विष्णु भगवान, यज्ञ के फल का विस्तार करने वाले हैं और यज्ञ रूपी ही है, जिनके 2 सिर प्रायणीय और उदनीय है, 3 चरण है, 7 नेत्र है, 4 श्रृंग, 4 वेद, चारों वेद हैं, 7 हस्त यानी 7 छेद है, त्रयी विद्या आत्मा है। इनको हम नमस्कार करते हैं। शिव और रुद्र रूपी उन भगवान को नमस्कार है जो शक्तिधर एवं सर्व विद्याओं के पति है और प्राणियों के अधिपति है। उनको हमारा नमस्कार है। जो जगत के आत्मा योगेश्वर है और जिनका शरीर ही योग का कारण है, उन हिरण्यगर्भ को नमस्कार है। हे भगवान, आप आदिदेव है, सबके साक्षी रूप है, नारायण नर और हरि है, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप केशव है, आपका शरीर मरकत मणि के समान श्याम वर्ण है, आप पीताम्बर धारण किए हुए हैं, आप श्री को प्राप्त हुए हैं, आपको नमस्कार है। हे वरण्य, हे वरदे श्रेष्ठ, आप पुरुषों को सब वर देते हैं, इस कारण वीर लोग कल्याण के लिए आपकी चरण रज को पूजते हैं। अहो देवता लोग और लक्ष्मी जी, जिनके चरण कमल के सौरभ की चाहना करती हैं, वे भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इन मंत्रों से आह्वान कर सम्मान करें। इंद्रियों के ईश्वर भगवान को श्रद्धायुक्त हो पाद व आचमनादि से तथा गंध मालकादिक से पूजन स्नान कराए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर के मंत्र से विधि पूर्वक पूजन करें। गंध पुष्प आदि से पूजन कर भगवान को दूध से स्नान कराए। फिर वस्त्र, यज्ञोपवित्र, आभूषण, पाद आचमनम, गंध धूप निवेदादि उपचारों से द्वादक्षर मंत्रों को पढ़ कर हित चित्त से पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे सती, जो आपसे हो सके तो दूध में खीर बनाकर उसका श्री नारायण को भोग लगाओ। फिर घृत और गुड़ सहित उस खीर को निवेदन करके मूल विद्या अर्थात 12 अक्षर के मंत्र से होम करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर निवेदन किए हुए पदार्थ भगवत भक्त को भोजन कराए अथवा स्वयं भोजन कर ले। हे भद्रे, पूजा करने के पीछे आचमन कराकर फिर तांबूल निवेदन करें। फिर 108 बार द्वादक्षाक्षर मंत्र जप करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र के 108 बार जप करके पहले कहे वह और दूसरे मंत्रों से भगवान की स्तुति करें। फिर भू परिक्रमा करके भूमि पर गिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और निर्माल्य ग्रहण करके फिर देवताओं का विसर्जन करें। फिर खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराए कि जिनकी गिनती 2 से कम न हो। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा ले बंधु बांधुओं सहित अपने आप भी भोजन करें। फिर रात्रि में ब्रह्मचारी रहकर प्रभात को प्रथम दिन
प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो जाए, फिर गाय के दूध से भगवान को स्नान कराए और पूजा करे। जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक ऐसे ही करना चाहिए। हे देवी, केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवान का पूजन आदर पूर्वक करता हुआ व्रत करे और पहले के ही समान अग्नि में होम करे और ब्राह्मण भोजन कराए। इस प्रकार 12 दिन का पयोव्रत करे, अर्थात पड़वा तिथि से शुक्ला त्रयोदशी तक होम पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि से भगवान वासुदेव की आराधना करे। इन 12 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी में शयन करना और तीनों संध्याओं में स्नान करना आवश्यक है। वासुदेव परायण होकर असाधु लोगों से संभाषण न करे, सर्व प्राणियों की हिंसा एवं ईर्षा न करे। त्रयोदशी के दिन पंचामृत से विष्णु भगवान को विधि के जानने वाले ब्राह्मणों की बताई हुई विधि से शास्त्र अनुसार स्नान कराए और धनादि की कांक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा करे। फिर दूध से चरु तैयार कर भगवान विष्णु को निवेदन करे और अच्छे प्रकार पवित्र व सावधान हो पिछले कहे हुए मंत्रों से पूजा करे, जिससे परम पुरुष प्रसन्न हो जाए। वैसे ही गुणयुक्त निवेद्य का भोग लगाए, फिर वस्त्र भूषण गोदान करके ज्ञान संपन्न आचार्य और पुरोहित लोगों को संतुष्ट करे। हे सती, इन सब के प्रसन्न करने से भगवान की आराधना अपने आप हो जाती है। इन सब पुरुषों को वह जो ब्राह्मण वहाँ पर उस समय आ जाए, उन सब को अपने सामर्थ्य के अनुसार उत्तम भोजन कराए। फिर ऋतिविज और गुरु को यथायोग्य दक्षिणा देकर और जो पुरुष आ गए हो उनको अनादि देकर तृप्त करे। दीन, अंधे, कृपण इन लोगों को भोजन कराने से भगवान हरि को प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराए और फिर आप जाति भाइयों सहित भोजन करें। हे भद्रे, व्रत के समय प्रतिदिन गाना बजाना, नाचना, स्तुति पठन, स्वस्ति वाचन और भगवत कथा इत्यादि से भगवान की पूजा करें। हे महाभागे, इसका नाम पयोव्रत है। इससे ही परम पुरुष का आराधना होती है। पितामह ब्रह्मा जी ने हमको यह व्रत बताया था, हमने प्रीति के वश हो तुम्हारे आगे वर्णन किया है। श्री कश्यप जी बोले कि हे महाभागे, तुम इस व्रत को भली भांति करके इससे जितेंद्रिय होकर भजन के योग्य अव्यक्त भगवान की आराधना करो। इस व्रत का नाम सर्वज्ञ है। यही सर्वव्रत, यही तप का सार है, यही बड़ा भारी दान और यही ईश्वर का तर्पण है। हे भद्रे, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वही नियम, वही उत्तम संयम, वही तप, वही दान, वही व्रत और वही यज्ञ है। इसीलिए तुम नियम सहित और श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करो। भगवान इससे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान देंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद भाषा टीकाया अदिति पयो व्रत वर्णन नाम षोडशोध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, अपने स्वामी महर्षि कश्यप जी के इस प्रकार कहने पर अदिति ने श्रद्धापूर्वक आलस्य त्याग इस 12 दिन के व्रत को आरंभ किया। वह अपनी बुद्धि को सारथी बनाकर इंद्रिय रूप
दुष्ट गुणों को वश में कर एकाग्र चित्त से परम पुरुष ईश्वर के ध्यान में मग्न हुई और एकाग्र बुद्धि से अखिलात्मा वासुदेव भगवान में मन लगाकर बराबर पयो व्रत को करने लगी। हे राजन, इस व्रत के करने से भगवान आदि पुरुष शीघ्र ही पीताम्बर धारण किए हुए हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए अदिति के सामने आकर प्रकट हुए। उनको देखते अदिति आदर पूर्वक शीघ्रता से उठी और प्रीति से विहील हो पृथ्वी में गिरकर दंडों की नाई प्रणाम किया। हे राजन, फिर प्रीति से विहील होने के कारण अदिति हाथ जोड़े हुए उठी, परंतु स्तुति करने को ही समर्थ न हुई, वरन उसके मुख से बात तक न निकली। उसको दोनों नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए, शरीर पुलकायमान हो गया और उत्सव रूपी भगवान का दर्शन पाकर सब शरीर कंपायमान होने लगा। हे कुरुश्रेष्ठ, उन यज्ञपति जगतपति रमापति को देखकर कश्यप जी की स्त्री अदिति नेत्रों से मानो पान करते हुए बहुत देर के पीछे प्रीति के भरे गदगद वचनों से श्री भगवान की स्तुति करने लगे। अदिति ने कहा कि हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे अद्भुत, हे तीर्थपाद, हे तीर्थ कीर्ति, आपका नाम श्रवण गोचर होते ही मंगलकारी है। आपका उदय शरण में आए हुए भक्त लोगों के पापों का नाश करने वाला है। हे आदि, हे प्रभु, हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें। आप दीन दयालु है। हे भगवान, यद्यपि आप विश्व स्वरूप है और विश्व की सृष्टि स्थिति और प्रलय के कारण है, इच्छा अनुसार माया के गुणों को ग्रहण करते हैं, तथापि आप स्वस्थ है, अर्थात आपका स्वरूप अप्रच्युत है। नित्य बढ़ता हुआ जो पूर्ण बोध है, उससे आपने परमात्मा में माया रूप तम नित्य निरस्त किया है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तुम्हारे प्रसन्न होने से मनुष्य को ब्रह्मा की सी आयु, सुंदर रूप, अतुल लक्ष्मी, स्वर्ग, पृथ्वी, सर्वयोग, गुण, धर्म, अर्थ, काम, ज्ञान, यह सब प्राप्त हो जाते हैं। फिर वैरियों पर विजय पाने का आशीर्वाद जो आपसे मिलेगा, इससे क्या बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब अदिति ने इस प्रकार स्तुति की, तब प्राणियों के अंतर्यामी कमल लोचन भगवान उनसे यह वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे देव जननी, तुम्हारे सोत के पुत्रों ने जो तुम्हारे पुत्रों की संपत्ति हरण कर ली है और स्थान भी छीन लिया है, उन अपने पुत्रों के लिए अनेक दिन से तुम जो चिंता करती हो, वह हम जानते हैं। तुम्हारी वासना यह है कि दुर्मद दानव लोगों को समर में पराजित कर तुम्हारे पुत्रगण विजय को प्राप्त हो और तुम उनके सहित एक जगह रहो, और इंद्रियादि तुम्हारे पुत्रगण द्वेषियों को जब संग्राम में मार डाले, तब उन शत्रुओं की स्त्रियां जो दुख से रोदन करे, उन्हें तुम देखो, और तुम्हारा अभिलाष यह भी है कि तुम्हारे पुत्रगण अपने जय लक्ष्मी को पाकर भली भांति वृद्धि को प्राप्त हो और पहले के समान स्वर्ग में विहार करे, कि जिसको देखकर तुम प्रसन्न हो। परंतु हे देवी, हमको जान पड़ता है कि असुर युत्थप लोगों के ऊपर सहसा आक्रमण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान ब्राह्मण लोग अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते हैं। फिर जहाँ पर ऐसी बात है, वहाँ पर विक्रम प्रकाश करने से सुख नहीं मिलेगा। किंतु हे देवी, तुमने पयोव्रत करके हमको बहुत संतोषित किया है, सो अब हम अवश्य इस विषय का उपाय करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा करने से निश्चय इच्छानुसार फल मिलता है। हमारी पूजा का विफल होना उचित नहीं है। हे देवी,
तुमने संतान की रक्षा करने के लिए जो पूजा की और प्रयोव्रत करके हमारी स्तुति की, इससे हम परम प्रसन्न हुए हैं। मैं अपनी अंश से तुम्हारा पुत्र होकर कश्यप जी के तप में स्थित हो तुम्हारे पुत्रों का पालन करूँगा। इसीलिए तुम इस समय अपने पाप रहित पति प्रजापति कश्यप जी के समीप जा उनकी सेवा करो और हमको भी इसी प्रकार से अपने पति में अवस्थित हुआ चिंतन करना। हे देवी, यह बात किसी और के निकट किसी प्रकार से भी प्रकट मत करना, क्योंकि देवता लोगों का रहस्य भली भांति छिपाए रहने से ही सिद्धि होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अदिति से यह सब वचन कहकर भगवान वासुदेव उसी स्थान में अंतर्ध्यान हो गए। उसके पीछे अदिति अपने गर्भ में दुर्लभ भगवान का वास होना सुन मन में कृतार्थ हो गई और परम भक्ति के साथ पति के निकट गई। महर्षि कश्यप जी अव्यर्थ दृष्टि थी, अतः उन्होंने भी योग की समाधि में देख लिया कि भगवान हरि का अंश हम में प्रविष्ट है। सावधान मन वाले वह मुनि यद्यपि सब पुत्रों को समान देखते थे, तो भी जैसे सब कहीं रहने वाला वायु काष्ठ की रगड़ से वन को जलाने वाली अग्नि को उत्पन्न करता है, वैसे ही अदिति जी के गर्भ में दैत्यों का क्षय करने वाला बहुत काल से संचय किया हुआ वीर्य धारण किया। हे राजन, भगवान सनातन विष्णु को अदिति के गर्भ में विराजमान हुआ जानते ही हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी गुह नाम से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि उरुगाय भगवान आपकी जय हो। हे उरुक्रम, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप ब्रह्मण्य देव है, आपको नमस्कार है। हे त्रियुग, आपको बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है। जयो ब्रह्मोवाच जयोरुगाय भगवन्नुक्रम नमोस्तुते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्न गर्भाय वेद गर्भाय वेदसे विनाभाय त्रिष्टकाय शिपिष्टकाय विष्णवे। हे भगवान, पूर्व जन्म में इन अदिति का नाम प्रश्नी था। आप उनके गर्भ से भी अभर्ग होकर जन्मे थे, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप विधाता है, सब देवताओं में प्रकाशमान है, आपको नमस्कार है। हे भगवान, स्वर्ग मृत्यु पाताल यह तीनों लोग आपकी नाभि में वर्तमान है और आप त्रिलोकी के ऊपर स्थित है, सब जीवों के अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुए हैं। हे सर्वव्यापी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ईश, आप इस भुवन के आदि अंत और मध्य हो। आप ही अनंत शक्ति पुरुष कहे जाते हैं। जैसे गंभीर प्रवाह जल में गिरी हुई तृणादि को आकर्षण करता है, वैसे ही काल रूपी जो आप है प्रलय काल में इस विश्व को आकर्षित किया करते हैं। हे भगवान, आप स्थावर जंगम सब प्रजा और प्रजापति अर्थात लोकों के उत्पन्न करने वाले हैं, आपको जन्मादि नहीं है। हे देव, जल में डूबते हुए मनुष्य के लिए जैसे नाव प्राण बचाने का अवलंबन है, वैसे ही आप स्वर्ग से निकाले हुए देवता लोगों के परम आश्रय है। इसीलिए निसंदेह आपका यह अवतार देवता लोगों का कार्य साधन करने के कारण हुआ। आप बहुत शीघ्र स्वर्ग से निकाले हुए देवता लोगों को फिर स्वर्ग में स्थापित कीजिए। इति श्रीमद्भागवते अष्टम स्कंद भाषा टीकाया आदित्य वरदान वर्णन नाम 17 अध्याय।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान के कार्य और वीर्य की स्तुति की, तब जन्म मृत्युहीन वह भगवान अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनके नेत्र कमल दल के समान बड़े बड़े थे। 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म आयुध दीप्यमान हो रहे थे और कमर में पीताम्बर पड़ा हुआ था। उनका शरीर श्याम और गौरवर्ण था। मकराकार कुंडलों की श्री उनके वदनार बिंदुओं को प्रकाशमान कर रही थी। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह विराजमान था और वलय व अंगद बाजू सहित उनके किरीट और कांची मनोहर नुपुर यथास्थान में शोभायमान हो रहे थे और अत्यंत सुंदर वनमाला, जो कि बहुत ही भ्रमर गणों की गुंजार से शब्दायमान हो रही थी, उससे श्री नारायण विराजमान हो अपने शरीर से प्रजापति जी कश्यप जी के ग्रह के अंधकार को दूर कर रहे थे और उनकी गर्दन में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि पड़ी हुई थी। जैसे ही श्री भगवान इस प्रकार से उत्पन्न हुए, वैसे ही सब दिशाएं और जलाशयों ने निर्मल रूप धारण किया। प्रजा हर्षित हुई और समस्त ऋतु अपने अपने गुणों से फल पुष्पादि से शोभायमान हुई। स्वर्ग आकाश पृथ्वी और सब पर्वतों पर मनोहर शोभा होने लगी। देव द्विज गायें इन सब के ही मन में परम हर्ष हुआ। हे राजन, भगवान किस समय में उत्पन्न हुए वह तुम सुनो। भादो महीने की शुक्ल द्वादशी, जो कि श्रवणा द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है, उसी तिथि को श्रवण नक्षत्र में प्रथमांश के मध्य अभिजीत मुहूर्त में श्री भगवान ने जन्म लिया। इस काल में अश्वनी आदि सब नक्षत्र और गुरु शुक्रादिक सब ग्रहों ने अनुकूल रहकर उनका जन्म उद्धार किया था और उनके जन्म काल में ग्रह नक्षत्रादि सभी शुभ पड़े थे। हे महाराज, जिस द्वादशी में भगवान वामन जी ने जन्म लिया, वह प्राचीन कवि लोग कहते हैं कि उस द्वादशी के दिवा भाग में ही श्री नारायण का जन्म हुआ था। उसी समय सूर्य भगवान मध्याह्न में स्थित थे, अर्थात भली भांति दोपहर हो गया था। इसी द्वादशी का नाम विजया है। जिस समय श्री भगवान ने जन्म लिया, उस समय शंख नगाड़े भेरे ढोल आनक तुरही व बाजों का बड़ा भारी शब्द होने लगा। अप्सराएं प्रसन्न होकर नाचने लगी और गंधर्व लोग गाना आरंभ करने लगे। मुनि लोगों ने स्तुति करनी आरंभ की। फिर देववृंद, मुनिवर्ग, पितृगण सब अग्रणीय सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यज्ञ राक्षस सुपर्ण देवता लोगों के सेवक व आदित्यगण नाच नाच कर गुणगान गाने लगे और प्रशंसा करके फूल वर्षा कर कश्यप जी के आश्रम को छा लिया। हे राजन, अपने गर्भ से उन परम पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर अदिति को विस्मय और हर्ष एक साथ हुआ। प्रजापति कश्यप जी योग माया से अवतार लिए हुए उन श्री भगवान हरि को देखकर विस्मय युक्त हो यही वचन बोले कि हे भगवान, तुम्हारी जय हो। हे राजन, भगवान हरि ने जो यह अवतार मनुष्य का धारण किया कि जिससे चित्त अव्यक्त था, अपनी दूती भूषण और आयुध सहित उस शरीर में
नट की नाई दर्शनकारी माता पिता के सामने ही वामन वटुक रूप हो गए। उसकी गति दिव्य थी। ऐसा होना कुछ विचित्र नहीं है। इन वामन जी का दर्शन करके महर्षि लोग आनंद प्रकट करते करते कश्यप जी के स्थान पर गए और उनको आगे कर नारायण का जात कर्म संस्कार कराने लगे। उसके उपरांत जब इन वामन जी का यज्ञोपवित्र हुआ तब सूर्य नारायण ने स्वयं इनको गायत्री सिखाई। बृहस्पति जी ने यज्ञ सूत्र जनेऊ दिया और कश्यप जी ने मेखला पहनाई। भूमि ने मृगचरम दिया। सब वनों के पति चंद्रमा ने दंड दिया। माता ने कोपिन दी और उन जगतपति को स्वर्ग से छत्र दान किया। अधिक करके वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्त ऋषियों ने कुशा और सरस्वती जी ने अक्षमाला लेकर उन अविनाशी को उपहार दी। हे राजन, जब वामन जी का जनेऊ हो गया तब कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया और साक्षात सती अंबिका जी ने उनको भिक्षा दी। यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी वामन जी इस प्रकार आदर सत्कार पा अपने तेज से ब्रह्म ऋषियों की सभा को भी अतिक्रमण करके शोभायमान होने लगे। अग्नि के परिसमूह के द्वारा कुशों को बराबर कर समाधान करके होम करने लगे। इसके उपरांत वामन जी ने सुना कि भृगुवंशियों के प्रवृत्ति किए हुए अनेक अश्वमेघ यज्ञों से राजा बलि यज्ञ कर रहा है। इसीलिए अखिल बल से पूर्ण हो अपने भार से पग पग पर पृथ्वी मंडल को कंपायमान करते हुए राजा बलि के यज्ञ स्थान में वामन जी ने गमन किया। हे राजन, नर्मदा के उत्तर किनारे पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में बलि के श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञ को करा रहे थे, उन्होंने अपने उदय हुए सूर्य नारायण के समान इन वामन जी को देखा। श्री वामन जी के तेज से सब ऋत्विज, सभासदगण और यजमान असुर श्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेज रहित हो गए और यह कहकर परस्पर तर्क वितर्क करने लगे कि क्या यज्ञ देखने की इच्छा से सूर्य भगवान आ रहे हैं, वह अग्नि है, वह सनकादिक ऋषियों का आगमन हुआ। शिष्यों के सहित भृगुगण करके इस प्रकार विविध भांति से वितर्क हो भगवान वामन जी छत्र दंड जल से भरा कमंडलू लिए हुए राजा बलि के अश्वमेघ मंडप में आए। मंजुन की मेखला पहने हुए मृग के उत्तरीय जो जनेऊ के समान बाएं कंधे पर पड़ा था, ऐसे जटिल विप्र माया रूपी उर हरि को यज्ञशाला में प्रवेश करते हुए देखकर उनके तेज से व्याकुल हो शिष्यों सहित भृगुलोक उठ खड़े हुए और उनका आदर सम्मान करने लगे। दर्शन करने योग्य मनोहर रूप वाले अनुकूल अंग युक्त श्री वामन जी महाराज को देखकर प्रसन्न हो राजा बलि ने अपने हाथ से आसन दिया और कहा, भले आए महाराज, विराजिए। यह कह वह कोमल और अमल चरण कमलों को धोकर उन सुकुमार मनोहर हरि की पूजा करने लगा। यजमान है प्रमुदिते दर्शनीय मनोरमं रूपानुरूपा वयम तस्मा आसन्महरते स्वागतेनाभिन्नदाय पादो भगवतो बलि अवनिर्जयायं मयामास मुक्ति संमनोरमम्। हे राजन, भगवान के मंगलकारी चरणोदकों को जो कि कलिमल का नाश करने वाले हैं, राजा बलि ने अपने मस्तक पर चढ़ाया। हे महाराज, आप इस बात को कुछ विचित्र न समझो
क्योंकि चंद्रमौली देवदेव गिरीश भूतेश्वर महादेव जी भी परम भक्ति से इस चरणोमृत को अपने मस्तक पर चढ़ाया करते हैं। तब राजा बलि भक्ति के प्रकाशित होने से कौतूहल के कारण कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक हुआ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपका कौन सा कार्य करूँ, वह आज्ञा कीजिए। हे श्रेष्ठ, हमको जान पड़ता है कि आप ब्रह्म ऋषि लोगों के मूर्तिमान तप है, अतः आज मैं कृतार्थ हो गया। आज जो मेरे स्थान पर आकर सुशोभित हुए, इस कारण हमारे पितृगण तृप्त हो गए। आज मेरा कुल पवित्र हो गया और आज मेरा यह यज्ञ भली भांति से पूर्ण हुआ। आज हमारी अग्नियों में भली भांति होम करना सफल हुआ। हे ब्राह्मण कुमार, आपके चरणोदक से हमारा सब पाप धुल गए और आज आपके छोटे छोटे चरणों के पड़ने से यह भूमि पवित्र हो गई। हे विप्रनंदन, हम अनुमान करते हैं कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। जो इच्छा हो वही आप मुझसे लीजिए। हे पूज्यतम, गो, सुवर्ण, श्रेष्ठ ग्रह, मीठा अथवा उज्जवल अन्न, पान, कन्या, रिद्धि सिद्धि से भरे हुए ग्राम, अश्व, हाथी व रथ, जिसकी आपको आवश्यकता हो वह मुझसे मांग लो, मैं देने में प्रस्तुत हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टस्कंद भाषा टीकाया बाली वामन संवादे षष्टदशो अध्याय 18वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसे धर्म युक्त सुंदर राजा बलि के वचन सुन श्री भगवान प्रसन्न होकर और सम्मान करके राजा बलि से यह वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले कि हे नरदेव, तुम्हारे यह वचन अत्यंत सुंदर, धर्मयुक्त, यश के देने वाले और कुल के योग्य है। तुम ऐसा क्यों न हो? भृगुगण और कुल के बढ़ाने वाले प्रशांत अपने दादा प्रहलाद जी को तुमने परलौकिक धर्म में प्रमाण पाया है। हे राजन, तुम्हारे इस कुल में ऐसा निसत्व अथवा कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ कि जिसने प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों का कार्य न किया हो अथवा कुछ देने को कहकर न दिया हो। हे नृप, दान के अवसर में व युद्ध के काल में याचक के मांगने पर न देने वाला अमनस्वी अधीर पुरुष तुम्हारे कुल में नहीं है। इसका प्रमाण देखो। आकाश में जिस प्रकार नक्षत्रनाथ चंद्रमा दीप्तिमान होते हैं, वैसे ही तुम्हारे कुल में निर्मल यश से युक्त होकर प्रहलाद जी प्रकाशमान है। और तुम्हारे इस विख्यात वंश में महावीर हिरण्याक्ष ने जन्म ग्रहण किया, जो कि गदा धारण किए द्विगज करने की अकेले ही समस्त पृथ्वी में घूमे, परंतु उसे कहीं भी कोई युद्ध करने वाला बलि न मिला। श्री भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी का उद्धार किया था, उस समय यह महावीर हिरण्याक्ष वहाँ आया था, परंतु अति कठिनाई से उस हिरण्याक्ष को हराकर उसके पुरुषार्थ को दमन कर भगवान ने अपने आप को विजय नहीं माना। और इस हिरण्याक्ष के सगे भाई हिरण्यकश्यपु ने जब उस हिरण्याक्ष के वध का वृतांत सुना, तब वह यह भ्राता के मारने वाले का प्राण संहार करने को क्रोध कर भगवान विष्णु के स्थान पर गया। माया जानने वालों में श्रेष्ठ वह काल को पहचानने वाले इस दानव को शूल धारण किए काल के सम्मान आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने यह चिंता की कि जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं, वहीं वहीं पर प्राणियों की मृत्यु के समान हम इस दानव को अपने साथ ही देखते हैं।
इसकी दृष्टि बहिर्भाग में ही है, इससे मैं इसके हृदय में प्रवेश करता हूँ। हे राजन, भगवान वासुदेव इस प्रकार से विचार करके दौड़ते हुए उस शत्रु की नासिका के छेद से उसके हृदय में घुस गए, तथापि उसका चित्त विशेष उद्गिन और श्वास की अग्नि से अंतरित हो रहा था। हे राजा बलि, जब हिरण्यकश्यपु ने विष्णु भगवान को न देखा, तब उनके सुने स्थान में घूम घाम कर सिंहनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, विवर, समुद्र सब में उसने खोज किया, परंतु विष्णु भगवान तो उसके अंतर में ही बैठ गए थे, इससे कहीं नहीं दिख पड़े। विष्णु को न देखकर हिरण्यकश्यपु ने यह कहा कि मैंने सब संसार को ढूंढा, परंतु अपने भाई को मारने वाला कहीं पता न पाया। हमको जान पड़ता है कि हमारा भ्रातृघाती उस स्थान में चला गया है जहाँ से पुरुष फिर नहीं लौटता। हे राजन, देहाभिमानी पुरुषों को मरने तक का वैर भाव और अहंकार, अभिमान से बढ़ा हुआ क्रोध इसी प्रकार से हुआ करता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञान से है। बस अज्ञान की निवृत्ति होने के पहले पुरुष को छोड़ना केवल मूर्खता है। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने अपने शत्रु की खोज नहीं छोड़ी। हे असुरराज, तुम्हारे पिता प्रहलाद नंदन विरोचन ऐसे ब्राह्मण वत्सल्य थे कि अपना वैरी जान लेने पर भी मांगने पर द्विज वेशधारी देवता लोगों को उन्होंने अपनी परम आयु दे दी। तुमने भी ग्रह मेघी ब्राह्मण और पूर्वज सुरगण और उद्यम युक्त यशस्वान महात्माओं के धर्म का आचरण किया है। इसीलिए हम तुमसे कुछ भूमि की भिक्षा मांगते हैं। हे दैत्येंद्र, हम इस अपने चरण के परिमाप के 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। हे राजन, तुम वर देने वालों में श्रेष्ठ हो और इस जगत में सत्य ईश्वर भी है, परंतु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं मांगते, क्योंकि विद्वान पुरुष उतना ही लेते हैं जितने को उनका प्रयोजन होता है, और उतने ही ग्रहण करने में से किसी प्रकार का पाप भी नहीं होता। राजा बलि यह सुनकर अति विस्मित होकर बोले कि बड़ा आश्चर्य है। अजी विप्र कुमार, तुम्हारी यह बात वृद्ध लोगों की बात के समान है। तुम बालक हो या तुम्हारी बुद्धि अजान के समान है। तुम अपने स्वार्थ को कुछ नहीं जानते। राजा बलि की इस बात का तात्पर्य यह है कि तुम बालक के समान हो, वास्तव में बालक नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि पंडितों की बुद्धि के समान है। तुम अपना यह स्वार्थ नहीं जानते, अर्थात भक्तों के अर्थ को ही समझते हो, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण हो। भक्त का अर्थ पूर्ण करने के अतिरिक्त स्वयं आपका स्वार्थ अप्रसिद्ध है। कैसे खेद की बात है, हम सब लोगों के ईश्वर हैं। एक द्वीप को भी दान कर सकते हैं। बहुत वचनों से आराधना करके फिर तुम हमारे पास से अज्ञानी के समान केवल 3 पग भूमि का दान मांगते हो। हमसे प्रार्थना करके फिर किसी को दूसरे का याचक नहीं बनना चाहिए, इसीलिए आप हमसे बहुत सी भूमि ले लीजिए। राजा बलि के वचन सुनकर भगवान वामन जी कहने लगे कि जो पुरुष अजितेंद्रिय है, जिसने अपनी तृष्णा को नहीं जीता, उसको त्रिलोकी में जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु है वे सब भी तृप्त नहीं कर सकती। जो पुरुष 3 चरण भूमि से असंतुष्ट है, उसकी तृष्णा एक द्वीप पाने पर भी नहीं छूटेगी। जब ऐसे पुरुषों को एक द्वीप मिल जाएगा, तब वह 7 द्वीपों के पाने की अभिलाषा करेगा। और ऐसा सुना भी है कि राजा वेन और गयादि नृपगण ने 7 द्वीपों के अधिपति होकर भी अर्थ और काम के द्वारा तृष्णा का अंत नहीं पाया। यह दृष्टा
यह इच्छा द्वारा मिले हुए द्रव्य से जो संतुष्ट हैं वे ही सुखी है। असंतुष्ट और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता वह तीनों लोगों को पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कई लोगों ने कहा है कि अर्थ और काम के लिए जो असंतोष है यही पुरुष के संसार का कारण है और देव इच्छा अनुसार पाए हुए से संतोष करना ही मुक्ति का हेतु है। हे राजन, देव इच्छानुसार वस्तु को पाकर संतोष कर लेने से ब्राह्मणों का तेज बढ़ जाता है। नहीं तो जिस प्रकार जल के पड़ने से अग्नि बुझ जाती है वैसे ही असंतोषी ब्राह्मण का तेज शांत होकर नाश को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे वरद श्रेष्ठ, हम तुमसे केवल 3 चरण भूमि की ही प्रार्थना करते हैं और इससे भी हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजनानुसार वित्त ही सुख का देने वाला है, शेष धन क्लेश का कारण होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडुनंदन, जब वामन जी ने इस प्रकार कहा तब राजा बलि हंसकर बोला कि तब तो आपकी इच्छा है वह ग्रहण कीजिए। यह कहकर भूमि दान करने के लिए राजा बलि ने जल का पात्र हाथ में लिया कि इतने में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी विष्णु के कपट को जान गए। इस कारण उनको भूमि दान करने के लिए उद्यत देख अपने शिष्य राजा बलि पर क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य जी यह वचन कहने लगे। शुक्राचार्य जी बोले कि हे विरोच नंदन, यह साक्षात सनातन विष्णु भगवान है। कश्यप जी की स्त्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए ओरस पुत्र है और यह अवश्य ही देवता लोगों को कार्य सिद्ध करेंगे। यह तुमने क्या किया कि बिना अर्थ के विचारे इनको भूमि दान देने की प्रतिज्ञा कर ली। हम जान गए हैं कि अब मंगल नहीं है, दैत्य लोगों के लिए बड़ा अनर्थ आ पहुंचा है। हे राजन, यह तुम्हारा स्थान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, तेज, यश और विद्या सब छीनकर इंद्र को दे देंगे, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है किंतु ये भगवान विष्णु माया के योग से वामन रूप है। तुमने वास्तव में 3 चरण भूमि का दान स्वीकार तो कर लिया है, परंतु यह 3 चरणों में ही सब लोगों को नाप लेंगे, क्योंकि ये विश्वमूर्ति है। फिर क्रोध करने लगे कि अरे दुष्ट, अरे मुड्ढ, विष्णु को सर्वस्व देकर फिर तू कहाँ रहेगा। यह एक पैर, एक चरण से सब पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे चरण से स्वर्ग को नाप लेंगे, इनका विशाल शरीर आकाश मंडल में व्याप्त हो जाएगा। फिर तीसरे चरण की गति कहाँ से होगी यह तो बता। जब तू वचन देकर फिर न देगा तब हमको जान पड़ता है कि तेरा नरक में वास होगा, क्योंकि तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा। अरे मूढ़, जिससे अपनी जीविका जाती रहे वह दान प्रशंसा के योग्य नहीं है। शुक्राचार्य जी ने कहा कि जिससे अपनी जीविका जाती रहे वह दान प्रशंसा के योग्य नहीं होता, क्योंकि संसार में जीविका वाले पुरुष के यहाँ ही यज्ञ, दान, तप और पुत्रादि कर्म हुआ करते हैं। जो पुरुष धर्म, यश, अर्थ, काम और सुजन इन 5 के लिए अपने धन का विभाग कर देता है वह इसलोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। अरे अब तू इस विचार को छोड़ दे कि वचन देकर अब किस प्रकार से मिथ्या बोलूं। सत्य मिथ्या की व्यवस्था के लिए बृहवृक्ष श्रुति में जो कहा जाता है उसको तू हमसे सुन। हाँ बोल स्वीकार करके जो कहा जाता है उसका नाम है सत्य, और न जो वचन है वह मिथ्या है। यह सत्य देह रूप वृक्ष का पुष्प फल है, क्योंकि श्रुति में भी ऐसा ही कहा है। परंतु जब यह देह रूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा तब वह
पुष्प फल कैसे होगा। इसलिए अनृत देह का मूल है। बस अनृत से ही देह की रक्षा होती है। अतएव जिस प्रकार जड़ के उखड़ने से वृक्ष सूख जाता है और शीघ्र गिर जाता है, वैसे ही झूठ के नष्ट होने से देह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है और सदा सत्य कहने से देह की यात्रा का निर्वाह होना असंभव है। इस कारण सत्य के दोष और मिथ्या के गुण तुम हमसे श्रवण करो। हाँ, अक्षर जो है ये संपत्ति को दूर ले जाता है और पुरुष को धन शून्य कर देता है अथवा अपूर्ण किए रहता है। अर्थात याचक की आशा का अंत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि याचक कहाँ न मांगी, याचक कहाँ न मांग ही, दाता कहाँ न देही। इसीलिए वह पूर्ण नहीं हो सकती। बस याचक से हाँ कह स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं है। देने से पुरुष न्यून हो जाता है। अधिक करके जो पुरुष याचक से सब दूंगा अंगीकार कर सबको दे भी देता है, उस दाता का अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसके अपने भोग का भी उपाय नष्ट हो जाता है। परंतु न यह जो अनर्वत वाक्य है धन का व्यय न करने के हेतु पूर्ण सुख स्वरूप है और अपनी ओर को दूसरे का खींचने वाला है। क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वह अपने अनर्थ से दूसरे के धन को खींच सकता है। हे दैत्यराज, हमारी इस बात से तुम यह न समझ लेना कि अमृत के समान सदा ही अमृत सेवन करने के योग्य है, क्योंकि जो सब ही समय न कहकर झूठ बोलता है वह अत्यंत अकीर्ति का भागी होता है और जीवित रहते भी मृत के समान रहता है। केवल इन सब बातों में, अर्थात स्त्रियों के वश करने में, परिहास में, विवाह के समय वरादि की प्रशंसा करने में, जीविका की रक्षा करने में, प्राण के संकट में, इन अवसरों में और गो ब्राह्मण के हितार्थ एवं किसी की हिंसा उपस्थित होने पर झूठ कभी दोष का देने वाला नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टम स्कंद भाषा टीकाया वामन प्रादुर्भावे 19वें श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे श्रेष्ठ, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस प्रकार से कहने पर गृहपति राजा बलि कुछ देर तक चुपचाप रहे और फिर सावधान होकर अपने गुरुजी से यह वचन कहने लगे। राजा बलि ने कहा कि हे गुरु, आपने जो कुछ भी आज्ञा की वह सब सत्य है, जिससे किसी काल में भी अर्थ, काम, यश और जीविका का व्याघात न हो। गृहस्थों का वही धर्म है। परंतु मैं महात्मा प्रहलाद का पोता होकर दूंगा, यह वचन कहकर फिर साधारण बनिए के समान धन के लोभ से ब्राह्मण से किसी प्रकार कहूँ कि अब मैं नहीं दूंगा। असत्य के समान बड़ा अधर्म और कोई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी ने कहा कि झूठ कहने के सिवाय और सबका भार मैं अपने ऊपर संभाल सकती हूँ। झूठ कहने के सिवाय और सबका भार मैं अपने ऊपर संभाल सकती हूँ। गुरुजी महाराज, जितना मैं ब्राह्मणों के वचनों से डरता हूँ, उतना नरक से, दुख के समुद्र से, दरिद्र से, स्थान के भ्रष्ट होने से और मृत्यु से भी नहीं डरता। इस लोक में पृथ्वी आदि जो कुछ वस्तुएं दिखाई देती है,
ये सब मृत पुरुषों को अवश्य ही त्याग करेगी। फिर जीते ही क्यों न दान किया जाए। यदि कहो कि सर्वस्व दान करने से जीविका के विषय में संकट होगा, तब जीविका का संकट दूर करने के लिए आधा दो। पर इससे यह कहना कि जो आधे में उस दान से ब्राह्मण को संतोष न हो, तो फिर उस दान के देने का फल ही क्या हुआ। बस इसी कारण से जितना मांगा है उससे थोड़ा देने पर इन ब्राह्मण कुमारों को संतोष न होगा, जिससे हमारा दान व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए जो कुछ भी इन्होंने मांगा है हम वह सब देंगे। हे गुरु, दधीची सभी आदि साधु पुरुषों ने त्याग के अयोग्य प्राण देकर भी साधु लोगों का उपकार किया है, फिर भला भूमि आदि साधारण वस्तु का क्या विचार किया जाए। युद्ध से विमुख न होकर जिन दैत्येंद्र ने इस पृथ्वी को भोग किया था, वह कराल काल में इनका इस लोक व परलोक दोनों में संहार किया, परंतु जो कुछ यश वह इस पृथ्वी पर इकट्ठा कर गए हैं उसको काल भी नहीं संहार कर सका। इसीलिए यश का इकट्ठा करना ही उचित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, देह त्याग करने की अपेक्षा धन के त्याग करने से अधिक यश मिल सकता है, क्योंकि युद्ध में जिस प्रकार देह त्यागी अनेक पुरुष साधारण ही देखे जाते हैं, परंतु ऐसे पुरुष बहुत थोड़े देखने में आते हैं जो सत्य पात्र के आने पर उसको श्रद्धा सहित धन दे दे। हे महाराज, साधारण याचक की अभिलाषा पूर्ण करने में जो दरिद्रता आ जाए तो मनस्वी दयावान पुरुष को इससे भी कल्याण होता है, और आपके सम्मान ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण की अभिलाषा पूर्ण करने में जो हम दरिद्रता आ जाए तो यह दरिद्रता भलाई क्यों नहीं गिनी जाएगी। अतएव जो कुछ इन ब्राह्मण ने मांगा है वह हम अवश्य इनको दान देंगे। हे मुने, आप लोग वेद विद्या में चतुर है, आप आदर पूर्वक योग यज्ञ द्वारा जिनकी पूजा किया करते हैं, ये ब्राह्मण वही वरदानी विष्णु जी हो और हमारे शत्रु भी क्यों न हो, परंतु हम इनकी मांगी हुई भूमि अवश्य इनको दान करेंगे। हम निरपराधी है, जो यह अधर्म करके हमको बांध भी लेंगे तो भी हम इन भीत ब्राह्मण रूपी शत्रु की हिंसा न करेंगे। जो यह उत्तम श्लोक विष्णु भगवान है, यह उत्तम श्लोक विष्णु भगवान है और अपने यश की त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं, तब तो यह युद्ध में हमारा नाश कर इन सब भूमि को ले लेंगे और हमारे द्वारा मारे जाएंगे तो पृथ्वी सहन करेगी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अपने शिष्य राजा बलि को सदा रहित और अपनी आज्ञा के प्रति पालन करने से विमुख देखकर भाग्य के भेजे हुए सम्मान देते गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने क्रोध करके सत्य प्रतिज्ञ इस असुर श्रेष्ठ राजा बलि को यह श्राप दिया कि शुक्राचार्य जी बोले कि अरे अज्ञानी, तू अपने को पंडित मानता है, हमारी अपेक्षा करके तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तू शीघ्र ही श्रीभ्रष्ट हो जाएगा। हे महाराज, महात्मा बलि अपने गुरु जी से इस प्रकार शापित होकर भी अपने सत्य से विचलित नहीं हुआ। अब उसने वामन जी का पूजन करके कुश को लेकर पृथ्वी का दान करने लगा। तब राजा बलि की रानी विंध्यावली मोती जड़े हुए आभूषण पहनकर और मालाएं धारण करके जल से भरा हुआ एक कलश लाकर अपने स्वामी के निकट स्थापित किया। यज्ञ करने वाले राजा बलि ने स्वयं उस जल से परम हर्ष के साथ श्री वामन जी के दोनों चरण पखारे, फिर संसार के पवित्र करने वाले उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। हे राजन, उस समय स्वर्ग में देवता लोग और गंधर्व सिद्ध विद्याधर व चारणादि सब ही राजा बलि के इस कर्म की प्रशंसा कर परम हर्ष के साथ उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और बारंबार हजारों नगाड़े बजने लगे और गंधर्व किन्नर किमपुरुषगण यह कहकर गाने लगे कि राजा बलि ने अति दुष्कर कर्म किया कि सब जान
बूझकर भी अपने शत्रु को त्रिभुवन का दान कर दिया। हे परीक्षित, राजा बलि ने पहले जो इच्छा हो वह ग्रहण कीजिए। राजा बलि ने पहले जो इच्छा हो वह ग्रहण कीजिए, यह जो कहा था, इससे भगवान वह वामन रूप आश्चर्य रूप से बढ़ा। इस मूर्ति की आत्मा में त्रिगुण में रहने से पृथ्वी पर आकाश, दिक्, विवर, समुद्र, पशु, पक्षी, देव और संपूर्ण ऋषि उसमें अवस्थित थे। ऋतिक, आचार्य और सभासदों सहित असुरराज बलि महाऐश्वर्यशाली हरि के त्रिगुणात्मक कलेवर में पंचभूत, सब इंद्रिय, गंधादिक आश्रय, चित्त और जीवों सहित श्री त्रिगुण विश्व देखने लगे। अर्थात इंद्र की सेना ही जिसकी सेना थी, उस राजा बलि ने इस विश्व मूर्ति हरि के चरणों के नीचे रसातल, दोनों चरणों में धरणी, दोनों जंगों में पर्वत, गठों में सब पक्षी और दोनों उरों में मरुद गणों को देखा। भगवान विभु के नेत्रों में संध्या, गुह में प्रजापति, जंगाओं में आप जिनके पति हैं ऐसे बहुत तेरे असुर, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और छाती में नक्षत्र माला विराजमान देखी। और धैर्यवानों में श्रेष्ठ राजा बलि ने उन मुरारी के हृदय में धर्म, दोनों स्तनों में ऋतु और सत्य, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल में कमल का फूल, वक्षस्थल में कमल का फूल, हाथ में लिए कमला लक्ष्मी और कंठ में सामवेद और समस्त वेद, चारों भुजाओं में इंद्रादि देवता लोग, कानों में सब दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघ, नाक में पवन, दोनों नेत्रों में सूर्य, शरीर में अग्नि, वाणी में चारों वेद, रसना में वरुण, दोनों बाहों में विधि और निषेध, दोनों नेत्रों में, पलकों में दिन और रात्रि, माथे में क्रोध, अधरों में लोभ, स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में धर्म, चरण धरने में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसने में माया, सब रोमावली में औषधियाँ, सब नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिला, बुद्धि में ब्रह्म, सब इंद्रियों में देवता और ऋषिगण, और गात में स्थावर, जंगम में सब प्राणी राजा बलि ने देखे। हे राजन, सर्वात्मा वामन जी के शरीर में इस प्रकार त्रिभुवन को देखकर सारे असुर लोग विस्मय को प्राप्त हुए। परंतु ऐसे तेज वाले सुदर्शन चक्र, मेघ के समान गंभीर ध्वनि से युक्त शंख, धनुष, बादल के समान शब्दायमान पांचजन्य शंख, कोमादि की गदा, विद्याधर नामक शत चंद्र युक्त 80 उत्तम 2 तरकस की, जिनमें अक्षय सहायक थे, इन सब के ईश्वर को घेर कर सुन दांदी बड़े बड़े पार्षदगण लोकपालों के सहित इस विराट रूप की स्तुति करने लगे। और श्री भगवान किरीट, बाजू व मकराकार कुंडल से अलंकृत और रत्नोत्तम श्रीवत्स मेखला और वस्त्रों से शोभित हो ब्रह्मगण जिसमें गुंजार कर रहे हैं, ऐसी वनमाला से व्याप्त हो अत्यंत दीप्तिमान हुए। उसके उपरांत वामन जी ने एक चरण में राजा बलि की समस्त भूमि, शरीर से आकाश और दोनों भुजाओं से सब दिशाओं को माप लिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इन वामन रूप भगवान ने जब दूसरा चरण धरा तब स्वर्ग उनके लिए कुछ थोड़ा सा स्थान हुआ, परंतु उस तीसरे चरण के लिए कुछ भी शेष न बचा। इसलिए यह चरण स्वर्ग के ऊपर गमन करता हुआ महलों के जनलोक, तपोलोक के ऊपर सत्यलोक में जा पहुँचा। इति श्रीमद्भागवते महापुराण अष्टस्कंद 62 टीकाया भूमिदान विश्वरूप दर्शन नाम 20वां अध्याय 20वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।